मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके तीसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा विगत कई दिनों से चल रही है। और यहाँ हम अधोलोक और मध्यलोक का स्वरूप समझ रहे हैं। मध्यलोक की चर्चा हमने विस्तार से की और उसमें भी ढाई द्वीप और ढाई द्वीप में भी जम्बू द्वीप जहां हम सब रहते हैं उस संबंधी हमने चर्चा की है। और नंदीश्वर द्वीप का क्या स्वरूप है, 8वां नंदीश्वर द्वीप, उस बारे में भी हमने समझा। और मध्यलोक के जो 458 अकृत्रिम चैत्यालय ये कहाँ है, इस बारे में भी चर्चा की। अब हम मनुष्य के जो भेद प्रभेद हैं, मनुष्य कितने प्रकार के हैं, इस संबंधी चर्चा आगामी सूत्र में आने वाली है। जो मनुष्य यहाँ मनुष्य लोक में रहते हैं, तो वे मनुष्य कैसे हैं, कौन है ना, कितने प्रकार के होते हैं, उस संबंधी चर्चा हम यहाँ पे अभी अगले सूत्र में करने वाले हैं। आइए हम चलते हैं सूत्र क्रमांक 36 की तरफ। आ गया है सूत्र। सूत्र क्रमांक देखिए 36 आपके समक्ष है ना। हमने 35 में पढ़ा था कि मानुषोत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य होते हैं। तो वे मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, उस संबंधी सूत्र प्रसंग को प्राप्त होता है। और सूत्र क्रमांक 36 में आचार्य देव उस संबंधी चर्चा करते हैं। आइए हम सूत्र पाठ करते हैं। सूत्र 36 आर्या म्लेच्छाश्च। सूत्र पाठ पुनः। आर्या म्लेच्छाश्च, आर्या म्लेच्छाश्च। सूत्र विच्छेद करते हैं। आर्याः डैश म्लेच्छाः प्लस च, आर्याः डैश म्लेच्छाः प्लस च। मनुष्य जो हैं वे दो प्रकार के हैं, एक आर्य मनुष्य और दूसरे म्लेच्छ मनुष्य। ठीक है, मनुष्य गति के जो मनुष्य हैं वे मनुष्य दो प्रकार के मुख्य रूप से आर्य हो गए और म्लेच्छ हो गए। फिर इसके भी भेद प्रभेद होंगे। ठीक है, तो आर्य किसे कहना और म्लेच्छ किसे कहना। देखिए, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, है ना। तो जो मनुष्य श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कौन कहलाता है कि जिसमें धर्म प्रवृत्ति हो, जो धर्म की प्राप्ति करे, सम्यक्त की प्राप्ति करके भाव का अभाव करता है, वह श्रेष्ठ है। ठीक है, तो आर्य मनुष्य में जो आर्य प्रकार के मनुष्य हैं उनमें ही इस प्रकार का धर्म प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, जो जिनमें धर्म की प्रवृत्ति पाई जाए वे आर्य हैं, और जिनमें धर्म प्रवृत्ति नहीं पाई जाती लेकिन मनुष्य आयु का जिनका उदय चल रहा है ना, मनुष्य गति में जो हैं वे म्लेच्छ कहलाते हैं। ठीक है, आर्य और म्लेच्छ के हिसाब से ये दो भेद होते हैं। इनमें भी हम दो दो भेद करते हैं। तो देखिए, आर्य के अंदर दो भेद बन जाते हैं। आर्य खंड में रहने वाले जो मनुष्य हैं वे आर्य है ना, हैं। और इनमें दो प्रकार के मनुष्य बन जाते हैं, रिद्धिधारी और अरिद्धिधारी। रिद्धि प्राप्त और रिद्धि अप्राप्त, ये दो प्रकार के भेद आर्य के हो जाते हैं। तो आर्य खंड में जो रहते हैं वे आर्य, आर्य खंड में भी है ना, जो जिन्हें विशिष्ट रिद्धियां प्राप्त है, ऐसे रिद्धि प्राप्त मनुष्य कहलाते हैं। और कुछ मनुष्य ऐसे जिनको रिद्धियां प्राप्त नहीं है, केवल मनुष्य मात्र हैं। ठीक है, तो वे अरिद्धिधारी मनुष्य कहलाते हैं। विद्याधर जितने भी हैं विद्याओं के धारी है, रिद्धियों के वे धारी हैं। ठीक है, क्योंकि वे जन्म से ही रिद्धि के धारी होते हैं, क्योंकि उनको कुल और जाति से विद्या प्राप्त होती है, फिर वो साधना भी करते हैं, तो वे सब रिद्धि प्राप्त हैं।
इसके अतिरिक्त जो मुनिराज इत्यादि हैं, जिनको विशिष्ट रिद्धियां प्राप्त हो गई है, ठीक है, तो वे भी रिद्धि प्राप्त हो जाते हैं, तो वे भी रिद्धि प्राप्त धारी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो अरहंत भगवान है ना, केवली है, ठीक है, जब तक ये अनंत अवस्था में है तो ये मनुष्य ही है सारे, है ना, तो ये सब रिद्धि प्राप्त में आएंगे, ठीक है। और रिद्धि अप्राप्त के अंदर हम आप जैसे सामान्य जो हैं, है ना, अथवा मुनराज जो भी हैं जिन्हें रिद्धियां प्राप्त नहीं है किसी प्रकार की, अथवा जो विद्याधर भी नहीं है, ठीक है, वो रिद्धि अप्राप्त मनुष्य में आते हैं, ठीक है। ये दोनों ही आर्य हैं, आर्य और म्लेच्छ दोनों में षटकर्म की प्रवृत्ति, लेकिन आर्य में भी अनेक प्रकार के भेद किए हैं, ठीक है। हम जहाँ रहते हैं आर्य खंड में जो भी रहते हैं मूलतः वे सब आर्य ही कहलाते हैं, ठीक है। जाति भेद जरूर व्यवस्था के हिसाब से बन जाता है, जो लोहार सोनार इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के कार्य करता है, लेकिन वे सब आर्य हैं, वे सारे ही आर्य हैं, वे म्लेच्छ नहीं है, ठीक है ना। कर्म से कोई व्यक्ति कर्म से आर्य खंड में रहता हुआ भी अपने कर्म से अपने ऐसे कार्य वो ऐसे करता है कि जो म्लेच्छवत है, तो आर्य होते हुए भी उसे म्लेच्छ कहा है, तथापि वो है तो वो आर्य खंड का निवासी है, सो आर्य ही है, ठीक है। और धर्म प्रवृत्ति, क्योंकि वो हीन कार्य निकृष्ट कार्य पापादि के कार्य छोड़ के धर्म की प्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है, उसमें जा सकता है, इसलिए वह आर्य ही है, ठीक है। और आर्य खंड में उसका वास है। तो ये आर्य हैं, दो प्रकार के समझ लिए हमने, है ना, विद्याधारी और रिद्धिधारी और अरिद्धिधारी, ठीक है। ये सब मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं अपने अपने शक्ति के अनुसार, अपने अपने वो जो काल का हिसाब है उस हिसाब से। दूसरे जो हैं वे म्लेच्छ हैं, दूसरे प्रकार के जो म्लेच्छ हैं, तो म्लेच्छ का साधारण सी परिभाषा जिनमें धर्म प्रवृत्ति नहीं होती है, जिस स्थान पर भी नहीं होती, जिन लोगों में भी नहीं होती, ठीक है, वे म्लेच्छ कहलाते हैं, ठीक है। ये म्लेच्छ खंडों में इनका निवास होता है, ठीक है। तो दो प्रकार के हैं, देखिए, म्लेच्छ खंड में रहने वाले जो म्लेच्छ हैं वे, ठीक है, कर्म भूमि वाले भरत ऐरावत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र में जो कर्म भूमियां हैं, है ना, वहां जो म्लेच्छ खंड है, उन म्लेच्छ खंडों के अंदर जो रहते हैं वे सब कर्म भूमि म्लेच्छ खंड हैं। और दूसरे एक म्लेच्छ हैं जो रहते तो ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप के बाहर रह नहीं सकते, लेकिन वो समुद्रों के बीच में रहते हैं, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र, इन दोनों समुद्रों में रहते हैं। समुद्रों में का पानी में रहते हैं, तो पानी में तो नहीं, लेकिन द्वीप बने हुए हैं, इन समुद्रों के मध्य में द्वीप है, ठीक है, टापू हैं। उन टापुओं के ऊपर इन लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में अंतर्द्वीप हैं, कुल 96 अंतर्द्वीप हैं, उन दोनों में मिला के 48 लवण समुद्र में और 48 कालोदधी समुद्र में है। ऐसे 96 इन अंतर्द्वीपों के ऊपर ये म्लेच्छ मनुष्य रहते हैं, जो कि अन्य प्रकार के म्लेच्छ हैं, इनके शरीर की आकृति विकार आदि अन्य प्रकार का है, जिनको कुभोग भूमि, इन 96 अंतर्द्वीपों को कुभोग भूमि भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का कुछ कुछ वातावरण जो है वो कुछ कुभोग भूमि जैसी यहाँ व्यवस्था है, ठीक है, भोग भूमि जैसी, पर ये कुभोग भूमियां हैं, ठीक है। यहाँ पे मनुष्य पाए जाते हैं, ठीक है, वे बहुत अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं, और हम जैसी कल्पनाएं देखते हैं कार्टून वगैरह में, उस प्रकार के असली में मनुष्य है वहां पर, ठीक है। तो हम जानेंगे उनके बारे में, कैसे मनुष्य क्या है और कहाँ कहाँ ये अंतर्द्वीप बने हुए हैं, है ना, टापू है, ये समुद्र के मध्य में टापू 96 वहां पर ये होते हैं। तो इस प्रकार के हमने मनुष्य के दो भेद देख लिए, आर्य और म्लेच्छ। जो जिसमें धर्म प्रवृत्ति हो वह आर्य, ठीक है, और जिसमें धर्म प्रवृत्ति न हो वे म्लेच्छ, ठीक है। ये जो म्लेच्छ हैं, इन म्लेच्छ में कर्म भूमि के हमने 850 म्लेच्छ खंड हैं। देखिए, ढाई द्वीप में कुल मिला के अगर म्लेच्छ खंडों की गिनती करेंगे तो वो 850 गिनती आ जाती है ना। एक जम्बू द्वीप की कर लेते हैं, उसको हम गुणा कर लेंगे 5 से। भरत क्षेत्र के अंदर 5 म्लेच्छ खंड और ऐरावत क्षेत्र के अंदर 5 म्लेच्छ खंड, ठीक है, 10 तो ये हो गए। विदेश क्षेत्र के अंदर 32 भाग कर दिए हमने, तो 32 का गुणा 5 से करेंगे तो 160 वो आ जाएंगे, तो 170 म्लेच्छ खंड, है ना, कुल मिला के जम्बू द्वीप में है 170 म्लेच्छ खंड, और इसका गुणा अगर 5 से करेंगे तो 850, 17 5 85, 850 म्लेच्छ खंड कुल ढाई द्वीप में हो जाते हैं, ठीक है। इन सब म्लेच्छ खंडों पर म्लेच्छ मनुष्य रहते हैं, आर्य खंडों पर आर्य मनुष्य वहां रहते हैं।
अब कुछ म्लेच्छ जो मनुष्य हैं वे अंतर्द्वीपों में भी रहते हैं, है ना। लवण समुद्र और कालोदीय समुद्र के जो द्वीप हैं उन द्वीपों में, अंतर्द्वीपों में भी ये मनुष्य रहते हैं। इनकी संख्या 96 अंतर्द्वीपों की संख्या है और वहां पर मनुष्य की, ये भी मनुष्य गति के जीव हैं, ठीक है। और बहुत ही अशुभ नाम कर्म के ये धारी होते हैं, तो इनके शरीरों की रचना जो होती है वो बहुत विशिष्ट प्रकार की होती है ना। कुभोग भूमि, इन्हें कुभोग भूमि कहा जाता है। ये जो 96 अंतर्द्वीप है इसे कुभोग भूमि कहा जाता है। भोग भूमि जैसी व्यवस्था है पर कुभोग भूमि है वहां पर, है ना। तो देखते हैं अपन कहाँ कहाँ ये 96 अंतर्द्वीप कहाँ कहाँ बने हुए, वहां वहां किस किस प्रकार के मनुष्य होते हैं, ठीक है। उनके बारे में कुछ आगे ये चार्ट में दिया भी हुआ है, देखेंगे इसको हम। पूर्व में सबसे पहले अपन वो देखते हैं कि ये जो अंतर्द्वीप हैं, ये अंतर्द्वीप कहाँ बने हुए हैं और कैसे इन मनुष्यों की जो है वहां प्रवृत्तियां पाई जाती है। आइए चलते हैं हम एक चित्र की तरफ, वहां से आपको समझ में आएगा। ये चित्र देखिए आपके सामने आ गया है, कुमानुष द्वीप, ठीक है। इन मनुष्यों को कुमानुष रूप में कहा जाता है, इनके जो आकार वगैरह है और जो प्रवृत्तियां हैं उसकी वजह से। तो कुभोग भूमि भी कहते हैं, है ना। इन्हें अंतर्द्वीप तो है ही है, ठीक है। कुभोग भूमि भी कहते हैं, कुमानुष द्वीप पे भी कहते हैं, दोनों ही नाम है ना। अंतर्द्वीप तो है ही। देखिए ये 2.5 द्वीप के अंदर आपको, आपके सामने 2 द्वीप और 2 समुद्र है ना। दो दो समुद्रों में इसकी, इनकी समुद्रों में रहने वाले द्वीपों में ही ये रहते हैं। देखिए सबसे बीच में लिखा हुआ है जम्बू द्वीप, है ना। अब इनकी स्थिति आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ है। जम्बू द्वीप जहाँ खत्म होता है, जम्बू द्वीप की वेदिका है जहाँ खत्म होता है, उसके बाद में देखिए लवण समुद्र शुरू होता है। ये लवण समुद्र आपको दिख रहा है ना, जिसके चारों तरफ लवण समुद्र है। अभी समुद्र को बड़ा बता करके बताया गया है, ठीक है। द्वीप को थोड़ा छोटा कर दिया है, पीछे वाले दात्य खंड को भी। तो चारों ही दिशाओं में समुद्र के अंदर है ना, कितना अंदर है कितना आगे जाकर है वो हम देखेंगे अभी। चारों ही दिशाओं में आपको दिख रहे होंगे, काले कलर का द्वीप दिख रहा होगा, है ना। बड़ा, जो चारों दिशाओं में जो बड़े पॉइंट है काले वो दिख रहे होंगे आपको, बड़े बिंदु काले, वे 4 दिशाओं में 4 अंतर्द्वीप हैं, द्वीप हैं, ठीक है। फिर 4 विदिशाओं में भी एक एक द्वीप है, दिख रहे हैं आपको, 8 हो गए। और इन दिशा और विदिशाओं के मध्य में अंतर दिशा, वहां पर भी एक एक द्वीप है, ठीक है। 4 4 8 और 8 16, 16 द्वीप ऐसे बन जाएंगे। जो लाल रंग में आपको नजर आ रहे हैं वे दिशा और विदिशा के मध्य में अंतर दिशा में द्वीप है, ठीक है। 4 दिशाओं में, 4 विदिशाओं में और 8 इनके मध्य में, ऐसे 16 द्वीप तो हैं बने हुए हैं यहां, ठीक है। अब देखिए ये 16 द्वीप के बाद हिमवान पर्वत और शिखरी पर्वत, हिमवन पर्वत नीचे है, शिखरी पर्वत ऊपर है। हिमवन पर्वत और शिखरी पर्वत दोनों के पूर्व दिशा की ओर कुछ आगे बढ़ के और पश्चिम दिशा की ओर कुछ आगे बढ़ के, ऊपर शिखरी पर्वत में भी हम समुद्र के अंदर आगे बढ़ेंगे पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में, और हिमवान पर्वत की भी पूर्व और पश्चिम दिशा के अंदर थोड़ा थोड़ा अपन समुद्र में आगे बढ़ेंगे। इनकी स्थिति यही है ना। हिमवान पर्वत के ऊपर नहीं है, जम्बू द्वीप में नहीं है, लवण समुद्र में है। और लवण समुद्र में किस जगह है एग्जैक्ट वो बताया जा रहा है। तो हिमवान पर्वत से पूर्व दिशा के अंदर समुद्र में आगे बढ़ी है और हिमवान से पश्चिम में समुद्र में आगे बढ़िए। इसी प्रकार से शिखरी से समुद्र में आगे जाते जाइए। जब जाएंगे आपको तो वहां हिमवान पर्वत की पूर्व दिशा में आगे बढ़ने पर क्रमशः ऊपर नीचे 2 द्वीप हैं, और इसी तरह पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने पर क्रमशः ऊपर नीचे 2 द्वीप है, ठीक है। तो हिमवान पर्वत से संबंधित समझ लीजिए 4 हो गए। और इसी तरह शिखरी पर्वत से भी पूर्व दिशा में बढ़ने पर ऊपर नीचे 2 द्वीप हैं, और पश्चिम दिशा में बढ़ने पर ऊपर नीचे 2 द्वीप, ऐसे 4 हैं। तो 4 और 4 8 ये हो गए, और 16 इस दिशा विदिशा अंतर दिशाओं संबंधित 24 द्वीप हो गए। ये 24 द्वीप हो गए लवण समुद्र के अंदर जम्बू द्वीप से निकट, ठीक है ना। जैसे ये 24 द्वीप हैं ये जम्बू द्वीप के निकट है। जब हम लवण समुद्र में आगे बढ़ते जाएंगे और धातकी खंड द्वीप के नजदीक पहुंच जाएंगे,
तो धातकी खंड द्वीप के नजदीक भी लवण समुद्र के अंदर इसी प्रकार के 24 द्वीप बने हुए हैं, ठीक है। और जम्बू द्वीप के निकट भी लवण समुद्र में 24 इस प्रकार के द्वीप बने हुए हैं। आगे ना समझे किस प्रकार से जम्बू द्वीप से लवण समुद्र की तरफ बढ़े तो 24 द्वीपों की रचना ऐसी बनी हुई है। फिर अपन लवण समुद्र में ही आगे बढ़ते गए, कहां तक, धातकी खंड के आने से पहले तक। तो वहां धातकी खंड आने से पहले भी इस प्रकार के 24 द्वीपों की रचना, तो 24 और 24 48 अंतर्द्वीप, ये लवण समुद्र संबंधी 48 अंतर्द्वीप बने हुए हैं। और ऐसे ही 48 अंतर्द्वीप बने हुए हैं कालोदधी समुद्र से संबंधित। कालोदधी समुद्र से संबंधित भी 48 अंतर्द्वीप बने हुए हैं। 48 और 48 हो गए 96। ये 96 कुभोग भूमिया या कुमानुष द्वीप कहे जाते हैं। और इन 96 अंतर्द्वीपों पर, टापुओं पर, है ना, आइलैंड पर जो है कुमानुष रहते हैं, है ना, म्लेच्छ प्रकार को भोग भूमि के मनुष्य वहां पर रहते हैं। इन सब के नाम भी यहाँ दिए हुए हैं, और वहां के जो मनुष्य हैं उनके नाम भी वही हैं जो द्वीपों के नाम हैं, ठीक है ना। देखिए ये 24 द्वीप आपको समझ में आए होंगे, और बाद में फिर हम बढ़ते गए तो, है ना, तो हम ये इसको हम इस प्रकार से कहेंगे कि जम्बू द्वीप के निकटवर्ती अंतर्द्वीप और धातकी खंड के निकटवर्ती अंतर्द्वीप लवण समुद्र संबंधी, फिर कालोदधी समुद्र संबंधी धातकी खंड के निकटवर्ती और पुष्कर द्वीप के निकटवर्ती। ऐसे अपन बोलेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो 24 24 24 और 24 96 हो गए। कितनी कितनी दूरी पर है ये? देखिए जम्बू द्वीप की जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों मुख्य दिशाओं में जो बने हुए हैं 500 योजन की दूरी पर। जब अपन जम्बू द्वीप के पूर्व वेदिका या पूर्व द्वार से 500 योजन समुद्र की तरफ चले जाएंगे, इसी तरह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह चले जाएंगे, तो 500 योजन की दूरी पर ये द्वीप हमें वहां नजर आएंगे, वहां ये द्वीप स्थित है, ठीक है। इसी तरह जो विदिशाओं में द्वीप हैं वे भी 500 योजन की दूरी पर ही हैं। जो विदिशाओं में है वे भी 500 योजन की दूरी पर ही हैं, ठीक है। और ये उनकी दूरी पर, अब जो ये बीच के लाल लाल आपको नजर आ रहे हैं, ये जो कि दिशा और विदिशा के अंतर दिशाओं में स्थित है, ये 550 योजन की दूरी पर। जम्बू द्वीप से जब हम इन विदिशाओं में 550 योजन समुद्र में आगे बढ़ेंगे तो 550 योजन पर ये द्वीप बने हुए हैं दूरी पर, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे द्वीप, शिखरी पर्वत और हिमवन पर, देखिए लाल जो है ना, लाल पर्वत बना हुआ है, ये लाल पर्वत के आगे की तरफ देखिए 2 आपको बिंदु नजर आ रहे हैं ऊपर नीचे, इन पे नंबर लिखा हुआ है 22 और 24। इसी तरह नीचे भी नजर आ रहे होंगे, है ना, ये छोटे छोटे इसी तरह पूर्व पश्चिम पूर्व दिशा में भी है। तो ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ये 600, है ना, 600 योजन की दूरी पर जब अपन आगे बढ़ते हैं जम्बू द्वीप से 600 योजन आगे जाएंगे शिखरी पर्वत की पूर्व पश्चिम दिशा में, तो वहां पर इस 600 योजन की दूरी पर ये द्वीप स्थित है दोनों तरफ, है ना। तो दिशाओं और विदिशाओं वाले 500 योजन की दूरी पर, अंतर दिशाओं वाले 550 योजन की दूरी पर, और हिमवन शिखरी पर्वत संबंधी जो है ना, वे जो हैं वे 600 योजन की दूरी पर स्थित हैं। इसी तरह ऊपर धातकी खंड आने से पहले, इसी तरह धातकी खंड से अंदर की तरफ भी यही दूरी रहेगी, 500, 550 और 600 योजन, और उस दूरी पर जो है ये लवण समुद्र के अंदर स्थित है, ठीक है ना। धातकी खंड से अंदर की तरफ 500 योजन की दूरी, और जम्बू द्वीप से बाहर की तरफ लवण समुद्र में 500, 550 और 600 योजन की दूरी पर। कितने बड़े बड़े हैं ये? तो देखिए जो दिशाओं में जो द्वीप हैं वे 100 योजन इनका विस्तार है, 100 योजन व्यास वाले ये हैं, 100 योजन व्यास वाले चारों हैं। जो विदिशाओं में हैं ये 55 योजन व्यास वाले हैं, है ना, 55 योजन इनका व्यास है, इतने बड़े हैं ये। जो लाल रंग के अंदर अंतर दिशाओं में है वे 50 योजन व्यास वाले हैं, ठीक है, वे 50 योजन व्यास वाले हैं। और जो ये छोटे छोटे हिमवन और शिखरी पर्वत संबंधी जो अंतर्द्वीप हैं वे 25 योजन व्यास वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये क्रमशः बड़े से छोटे द्वीप हैं और ये फैले हुए हैं। आगे के सारे द्वीप इसी माप के हैं,
दातकी खंड और लवण समुद्र, पुष्कर ये जो लवण कालोदरी समुद्र के भी इसी माप के हैं, ठीक है ना। उनका भी जो व्यास है वो वही है, 100 योजन, 55 योजन, 50 योजन और 25 योजन, और दूरी में भी वो दातकी खंड से उतनी ही दूरी पर स्थित है और पुष्कर से उतने ही पहले है, ठीक है। ये इन सब द्वीपों की स्थिति है, आपको ख्याल में आया होगा। इन द्वीपों में होता क्या है, तो इन द्वीपों पर वे म्लेच्छ कुभोग भूमि के मनुष्य रहते हैं, है ना, और जगन्य भोग भूमि जैसी वहां कुछ स्थितियां हैं, कल्पवृक्ष इत्यादि भी वहां पर हैं। तो होता क्या है कि सबके नाम, है ना, जिन जहां वो रहते हैं, है ना, हर एक द्वीप का नाम दिया हुआ है। प्रत्येक द्वीप का अपना नाम है। अंतर के 24 द्वीपों का नाम और बाहर के 24 द्वीप का नाम अलग अलग है। अंतर के जो 24 द्वीप हैं निकटवर्ती, जम्बू द्वीप के निकटवर्ती, उनके नाम अलग है, और जो बाहर के 24 द्वीप हैं उनका ऐसे 24 द्वीप, फिर ये 24 द्वीप, ठीक है, 48, फिर ऐसे ही नाम सेम पीछे वाले उनके भी ऐसे ही नाम चलेंगे, ठीक है। तो 24 48 नाम में पता हो तो 96 के नाम ज्ञात हो जाएंगे, वही नाम है। देखिए सबसे पहला जो है वो देखिए जम्बू द्वीप लिखा हुआ है, इसकी पूर्व दिशा में एकोरुक नाम दिया हुआ है, एकोरुक। तो एकोरुक नाम से पता चल जाता है, एक उरु, उरु मतलब जांग, एक जांग वाले मनुष्य, एक ही जांग होती है, गुफा में रहते हैं। एकोरुक की बात कर रहा हूं, केवल एक जांग वाले मनुष्य गुफाओं में रहते हैं और वहां की अत्यंत अल्प मिट्टी जो होती है, वहां की उस मिट्टी का ही भक्षण करते हैं, ठीक है। ये एक और मनुष्य कुभोग भूमि में, इसके अलावा जितने भी हैं ये गुफा में रहते हैं, इसके अलावा जितने भी हैं, है ना, वे सारे ही मनुष्य जो हैं कुभोग भूमि के, वे सब वृक्ष के तल में, वृक्ष के नीचे रहते हैं। और कल्प वृक्ष वहां भी है, तो उनसे जो कुछ प्राप्त होता है, फल कंद इत्यादि जो भी है वो खाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की वहां पर एक कुभोग भूमि में व्यवस्था रहती है ना। दुख भी वहां है, दुखी भी रहते हैं वे जीव, धर्म की प्राप्ति नहीं, सो दुख तो है ही, ठीक है ना। अब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकार के हैं, एक जांग वाले, एक टांग वाले, है ना। देखो इनके नाम दिए हुए हैं, वो देखिए किसके कैसे 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 नाम है। जो बीच के बाद के जो 24 हैं, है ना, धात के खंड के निकटवर्ती अंदर की तरफ, वो सब मुख, उनके नामों के पीछे मुख लिखा हुआ है, तो उनके जो मुंह हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे देखिए एक टांग वाले हो गए, उसके बाद देखिए गजमुख, हाथी जैसे मुंह वाले, है ना, श्वान मुख, कुत्ते जैसे मुंह वाले, बिल्ली जैसे, मार्जार मुख, बिल्ली जैसे मुंह वाले, कर्ण प्रावरण, पक्षी मुख, विभिन्न अलग अलग प्रकार के पक्षियों जैसे उनके मुंह होते हैं। कर्ण प्रावरण, कान, इतने बड़े बड़े कान होते हैं कि उसी कान को बिछा के सो जाते हैं, उसी को अपने ऊपर ढक भी लेते हैं दूसरे कान को, ठीक है। इतने बड़े बड़े इनके कान होते हैं, इतनी मतलब इस प्रकार की बेडोल आकृतियां। शुकर कर्ण, शुकर के समान जिनके कान हैं, सुअर के समान कान वाले, मार्जार मुख, बिल्ली के समान मुख वाले, अश्वकर्ण, है ना, घोड़े के समान कान वाले, इस प्रकार से। देखिए उष्ट्रकर्ण, है ना, ऊंट के समान जो है वो कान वाले, गोकर्ण, गाय के समान कान वाले, सारे नाम दिए हुए हैं, देखो इसमें और भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के बहुत ही भद्दी आकृति वाले, है ना, बेडोल आकृति वाले, एक मुख, एक कान वाले, कोई कोई एक टांग वाला है ना, हाथ वाले हैं, इस प्रकार से अनेक प्रकार की बेडोल आकृति वाले ये जीव होते हैं। और वहां पर समझ लीजिए आदिवासी हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो उस प्रकार से जंगलों में भ्रमण करते हैं और इस प्रकार भ्रमण किया करते हैं। इनकी जो आयु है वो एक पल्ले की होती है सभी की। जगन्य भूभूमि वत कहा ना हमने, तो एक पल्य, एक पल्योपम की इनकी जो है वह सर्वत्र यहाँ आयु होती है और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये इस प्रकार से 96 अंतर्द्वीप है, यहाँ रहने वाले धर्म प्रवृत्ति नहीं होने से ये सारे मनुष्य म्लेच्छ की श्रेणी में आते हैं। क्यों पैदा होता है यहाँ मनुष्य, ऐसी जगह पर मनुष्य का जन्म, मन है तो मनुष्य, बना तो मनुष्य है, ठीक है ना, लेकिन ऐसी जगह पर वो क्यों पैदा हो गया, तो इसके वैसे तो हर स्थान पर हर प्रकार का पर्याय धारण करने का अपना यथायोग्य परिणाम है, ठीक है ना, क्योंकि इसलिए हम इस परिणाम अत्यंत सूक्ष्म है और बहुत मात्रा में है, अधिक अधिक असंख्य प्रकार के परिणाम। जैसे तुलना अपन मोटे मोटे रूप में शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये कर्म करने से ऐसा फल मिलता है। तो त्रिलोक सारजी में
इस संबंधी कुछ गाथाएं दी हुई है, ठीक है, कि क्यों मनुष्य जो है, क्यों कोई जीव जो है ये कुभोग भूमि का मनुष्य बनता है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं कि ऐसे क्या कर्म वो करता है कि इससे यहाँ इस प्रकार की अवस्था में आना पड़ता है। चलते हैं मूल गाथाओं की तरफ। मूल गाथाओं से हम आचार्य देव ने क्या कहा है, आचार्य नेमिचंद देव ने, उन्हीं की बात अपन समझेंगे। ये श्लोक सार आपके सामने है। देखिए, ये मूल गाथा में आपके सामने 922, 923 और 924 ये मूल गाथा आपके सामने मैंने खोली है ना, पेज नंबर 705 है ये। तेषु, मैं पढ़ता हूं, तेषु कु मनुष्य द्वीपेशु उत्पद्यमानान गाथा त्रयण आहा। उन कु मनुष्य द्वीपों में उत्पन्न होने वालों के लिए गाथा 3 कहते हैं, ठीक है। जिणलिंगे मायावी जोई समन्तोव जीवी धनकंखा ऐगौ ऐगौ वग सवन वसन्न जुदा करंती जे पर विवाहम्पी। स्पष्ट लिखा हुआ, थोड़ा सा पढ़ने में कोई भूल हुई होगी। दंसण विराहया जे दोषमणालोचयन्ति दूषण गा पंचगी तवा मिच्छा मोणम परिहरिय भुंजन्ति दुर्भाव असुचि सुदग उपफवै जाय शंकरादीहि कैदाणा विकुबते जीवा कुणरे सुजायन्ते। जीवा कुणरे सुजायन्ते, वे जीव कुणरों में पैदा होते हैं। कौन? देखिए संस्कृत देख लीजिए इसमें। जिनलिंगे मायाविनो ज्योतिर्मंत्रोपजीविन धन कांक्षिण अतियारव संजुत संज्ञा युता कुर्वन्ति ये पर विवाहमपि। मूल गाथा में देख के हम बात करेंगे, अगर हम ऐसे ही बात करेंगे तो एक विवाद का विषय बन जाता है। पर आचार्य देव ने क्या लिखा है वो देखते हैं अपन। जिन लिंगे, जिन लिंग में, जिन लिंगे मतलब जिन लिंग में, जिन लिंग धारण करके, हिंदी अर्थ भी देखेंगे अपन, मूल गाथा से बात करते हैं अभी। जिन लिंग में मायाविन, जो मायावी है, जिन लिंग का धारण करके जो मायाचार करते हैं, जिन लिंग की जब बात की है तो यहाँ पे जिन लिंग मतलब मुनिलिंग का धारण करके जो मायाचार करते हैं। ज्योतिर्मंत्रोपजीविन, जो ही देखो मूल कथा में देखो, जो ही समन्तोव जीणी, ज्योतिर मंत्र, ज्योतिष और मंत्र विद्या करते हैं। ज्योतिष विद्या और मंत्र विद्या करते हैं, क्यों करते हैं? उपजीवन, है ना। अब आजीविका के लिए, उपजीवन के लिए, आजीविका के लिए कैसे? उनको तो कुछ चाहिए नहीं। फिर आजीविका मतलब अच्छे आहार की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ आहार की प्राप्ति हो, लोक में मेरा यश फैले, इसलिए, है ना, जो अनेक प्रकार की मंत्र तंत्र विद्या करते हैं, ज्योतिष विद्या करते हैं, वैद्य विद्या करते हैं, ठीक है। वैद्यक शास्त्र लिखना एक अलग विषय है, वो तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा है, ठीक है ना, लेकिन अहिंसक पद्धति से। लेकिन ऐसे कार्य करना, कोई मंत्र तंत्र इत्यादि की संबंध जो कोई विशिष्ट प्राप्ति हो गई है, तो उसके माध्यम से मेरा नाम बढ़े, मेरा यश बढ़े, मुझे श्रेष्ठ आहार की, अच्छे स्थान की प्राप्ति हो, ठीक है। इस प्रकार के लोभ में आकर ये जो ज्योतिष विद्या, मंत्र विद्या, वैद्य विद्या आदि उपजीविन, ऐसे जो उपजीवी होते हैं, इसके माध्यम से अपना जीवन का निर्वाह करने का सोचते हैं। जिन लिंग में ये आवश्यक है। और धनकंखा, धन की कांक्षा करते हैं। धनकंखा मूल गाथा में देखिए, धनकंखा धन कांक्षिणा, तो धन की कांक्षा करते हैं। इन सब विद्याओं के माध्यम से रुपया पैसा इकट्ठा करने का सोचते हैं। और देखिए आगे, अतियारव संजुत्ता, ठीक है ना, जो हैं धन के इच्छुक हैं, उसके अलावा गारव, बाह्य गौरव प्राप्त करना चाहते हैं, 4 संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इनसे जो युक्त होते हैं, ठीक है। और देखिए, करंती जे पर विवाह हम्पी, जो पर विवाह करवाते हैं दूसरों के, खुद तो करते नहीं है क्योंकि वे तो उस लिंग अवस्था में है ना, मुनलिंग में, लेकिन पर विवाह दूसरे का विवाह करवाते हैं। गृहस्थों के विवाह के अंदर इंटरफेयर करते हैं, इसका इससे कर लो, इसका इससे कर लो, है ना। और कुछ ऐसे मंडप बना दो, विवाह मंडप, कृत अनुमोदना किसी भी प्रकार से। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे अतिचार, उसमें भी आएगी बातें ना।
तो इस प्रकार के पर विवाह, दूसरों के विवाह कराने में, अथवा विवाह हो गया तो किसका किससे हुआ, किसका किससे नहीं हुआ, ऐसे गृहस्थों के जो विवाह इत्यादि कर उसमें रुचि ले रहे, इस प्रकार के, ठीक है ना। दंशर विराह या दंशर सम्यक दर्शन की विराधना करने वाले, अर्थात वे स्वयं मिथ्या दृष्टि ही होंगे निश्चित रूप से, और दर्शन की विराधना करते हैं, धर्म की विराधना करते हैं। अपने दोषों का नालोचयंती, अपने दोषों का आलोचना नहीं करते गुरु के समीप जाकर, है ना। दोषों की आलोचना नहीं करते, दोषों युक्त करते, दोष को छुपा के रखते हैं, जबकि मुनि संघ में आचार्यों के समक्ष निश्चित रूप से अपना जो दोष है वो उजागर करना ही होता है, ठीक है। तो उसको छुपा के इत्यादि जो कार्य करते हैं, ठीक है। और देखिए पंचाग्नि तपस, पंचाग्नि पंचाग्नि तप तपते हैं, है ना। अनेक प्रकार के तप जो होते हैं, जो कुलिंगी तप तपते हैं, ऐसे यहाँ हमारे यहाँ तो कोई है नहीं जिनलिंग में इस प्रकार की तपस्या हिंसा दी के, लेकिन वो करते हैं या करवाते हैं, ठीक है ना। मौनम परिहृत्य भुंजते, और मौन को परिहृत्य, मौनम मौनम परिहरी भुंजंती, भुंजंती मौनम परिहरी, मौन का त्याग करके, मौन का परिहार करके, और जो आहार करते हैं, भोजन करते हैं, बोलते बोलते भोजन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की प्रवृत्तियां करते हैं। और देखिए दुर्भावा शुचि सूतक पुष्पव, है ना, क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। दुर्भावना, अपवित्रता, सूतक आदि से एवं पुष्पवती स्त्री के स्पर्श से युक्त, जाति संकर आदि दोषों से सहित होते हुए भी दान देते हैं, और कुपात्रों को दान देते हैं। ये तो उनकी बात हो गई। अब जो दान देते हैं, है ना, तो कुपात्रों को दान देते, तो कुपात्र में क्या होगा देखिए, सतपात्र जो चतुर्विध संघ है, वे सारे सतपात्र हैं, उनकी श्रेणी में आते हैं। अन्य पात्रों को आहार देना और भोजन कराने की गरीबों को मनाही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार का आहार इत्यादि देना, कुपात्र को कोई ऐसा दान देना कि जिसके माध्यम से वो पाप की प्रवृत्ति करता है जीवन में, ठीक है, तो ये सब कुदान की श्रेणी में आता है। ऐसी वस्तुओं का दान देना, अथवा इस प्रकार से धन का दान देना जिससे पाप की प्रवृत्ति होती है, पाप को बढ़ावा मिलता है, ये सब कुदान की श्रेणी में आता है। तो ऐसे जिन लिंग को धारण करने वाले जो जीव हैं, और इस प्रकार को लिंग मुनिलिंग धारण करके ऐसे कार्य करते हैं वे, और जो कुपात्र को दान देते हैं ऐसे जीव, ये वे वहां क्या लिखा देखो गुरुमता में, जीवा कुण रेसु जायन्ते, ऐसे जीव जो कई दाना विकुए, तो कुदान करते हैं, वे जीव कुन रेसु, कुनरों में पैदा होते हैं, कुन रेसु जायन्ते, है ना, कु मनुष्यों में, कु मनुष्य दीपों, उन दीपों में पैदा होते हैं। हिंदी याद देखो, हिंदी में याद यही है सारा, है ना। कुछ पढ़ लेता हूं मैं ऊपर का। जो जीव जिन लिंग धारण कर मायाचारी करते हैं, ज्योतिष एवं मंत्रादि विद्याओं द्वारा आजीविका करते हैं, धन के इच्छुक हैं, 3 गारव और 4 संज्ञाओं से युक्त है, गृहस्थों के विवाह आदि कराते हैं, सम्यक दर्शन के विराधक हैं, अपने दोषों की आलोचना नहीं करते, दूसरों को दोष लगाते हैं, और मिथ्या दृष्टि पंचाग्नि तप तपते हैं, मौन छोड़कर आहार करते हैं, है ना, आदि वे जीव मरकर कु मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं गाथा में देखो बताई हुई है कि किस प्रकार से ये जीव इन कुमनुष्य में उत्पन्न हो जाता है ना। देखिए, और देखिए, जो जिन लिंग के धारी होकर हर्ष पूर्वक स्वर्णादि ग्रहण करते हैं, संयमी के वेश में कन्या विवाह आदि करते हैं, है ना, जो मौन अपने अपने परिणामों के अनुसार कुभोग भूमि में उन जीवों का जो जन्म है वह होता है, और इस प्रकार वे जीव वहां उत्पन्न होकर दुख को प्राप्त करते हैं। तो ये मनुष्य पर्याय जो हमें प्राप्त हुई है, और आर्य हम हुए हैं, यानी कि हमें धर्म की प्रवृत्ति हो सकती है, सम्यक दर्शन इत्यादि की प्राप्ति जीवन में हो सकती है, धर्म की प्राप्ति हो सकती है, और इस प्रकार का उत्तम संयोग भी है, क्योंकि आर्य तो बहुत हैं, जितने हमको सब दिखते हैं सारे आर्य ही हैं, ठीक है ना। उसमें धर्म का संयोग तो कुछ कुछ को ही मिलता है। इस प्रकार की प्राप्ति हुई है, तो अपने जीवन को भोगों को भोगने और इसको इकट्ठा करने की जो लालसा है, इससे थोड़ा निवृत्त करके और धर्म प्राप्ति की ओर लगाएंगे तो ये जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि फिर यह मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिनवाणी
ए विधि गए न मिले सुमणि जो उद्धि समानी, लिखा है दौलत राम जी ने। इस प्रकार अपन अपने आर्यत्व को, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, अपना जो श्रेष्ठत्व है मनुष्य पर्याय, इसमें भी ये धर्म प्राप्त करने की सब अनुकूलता, जीवन में धर्म प्राप्त करके, और जो लोग पढ़ रहे हैं अपन, मध्य लोक ऊर्ध्व लोक, सारा लोक का चक्कर छोड़कर और लोकांत विराजे क्षण में जाए, लोकांत में जाकर विराज जाए, अनंत काल तक अनंत सुख का भोग करें, इसी पवित्र भावना से आज का जो विषय है। और कोई शंका और प्रश्न इत्यादि हो तो आप अगली क्लास ज्वाइन